जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हुई। तब पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, महादेव जी, आप अपने किस ज्ञान से पवित्र हुए हो? वो कौन सा ज्ञान है जिसके बल से संसार के लोग आपको शिव जानकर पूछते हैं, जबकि आपके कर्म कुछ और ही दिखाई देते हैं? आप मृगछाला ओढ़े, अंग में श्मशान की विभूति लगाए और गले में सर्प व मुंड का माला धारण किए रहते हैं। इसमें तो कोई कर्म पवित्र है नहीं। अतः आप मुझे उस ज्ञान के विषय में बताएं जिसके बल से आप अंदर से पवित्र हैं। ये सुनकर महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, सुनो, जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहर के कर्म भी नहीं व्यापते, वो गीता का ज्ञान है। मैं उसका हृदय में ध्यान करता हूँ। उसी ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। हे भगवान, पार्वती जी ने पूछा, गीता की जिस ज्ञान की आप इतनी स्तुति कर रहे हैं, इस ज्ञान की श्रवण करने से कोई कुतर्थ भी हुआ है? तब महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में मगन थे और श्री लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, आप तो 14 भोग के ईश्वर है, क्या आपको भी निद्रा सताती है? निद्रा और आलस तो तापसी पुरुष को व्यापता है। आप तो त्रिगुणातीत है, नारायण और प्रभु वासुदेव है। आपको नेत्र मुदी देखकर मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा है। तब श्री हरि जी बोले, सुनो लक्ष्मी जी, मुझको ना निद्रा व्याप्ति है ना आलस। मैं तो एक शब्द रूप भगवत गीता में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आनंद में मगन होता हूँ। और वो ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से ये जीव सदा आनंद में रहता है। कोई कलेश या दुख इस जीव को नहीं व्यापता। जैसे 24 अवतारों मेरे साकार रूप है, वैसे ही ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार है। गीता के पहले से 5वां तक अध्याय मेरा मुख है, आगे 5वां अध्याय मेरा भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के जितने भी श्लोक है वे सब मेरे नाड़ियां है, अक्षर मेरे रोम है। ऐसी मेरी जो शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे लक्ष्मी जी, तुम समझती हो कि तुम मेरे चरण दबाती हो, मैं इस आनंद में मगन रहता हूँ। मगर नहीं, मैं तो जिस आनंद में मगन रहता हूँ वो गीता ज्ञान है। ये सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, यदि गीता जी का ऐसा ही ज्ञान है, कृपा कर मुझे बताए कि कौन कौन से जीव इसे सुनकर कृतार्थ हुए हैं। हे सुंदर वर्ण वाली लक्ष्मी जी, सुनो। श्री नारायण जी बोले, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। हे श्री लक्ष्मी जी, गीता के अध्याय का महात्म्य तो पीछे गाऊंगा, पहले श्लोक कहता हूँ। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवो भयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयोदया। मोनो जानथ पाप पुण्य देहि जानत आपदा, गीता सर्वकृष्ण जानत माता जाने सो पिता। त्वे त्वे लोचनो सर्वणं विद्वानं त्रैलोचनो, सप्तलोचनो धर्माणं ज्ञानी नामो अनंत लोचनो। अब पहले अध्याय का महात्म्य सुनो।
शिव पार्वती जी से इस भांति कहते हैं जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी जी, शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडाल का कार्य करता था और तेल, नून और नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वो बकरी चराने गया तो वृक्ष से पत्ते तोड़ते समय उससे एक सर्प ने डस लिया। तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरके उस प्राणी ने बहुत से नरक भोग कर एक बैल की योनि में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षु ने खरीद लिया। भिक्षु उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांग कर लाता और अपनी कुटुंब का भरण पोषण करता। रात होने पर बैल को घर के द्वार पर बांध देता और थोड़ा सा भूसा लाकर उसके आगे डाल देता। भूसे की मात्रा इतनी अपर्याप्त होती थी कि उस बैल का ढंग से पेट नहीं भर पाता था। दूसरे दिन वो फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता। कई दिन इसी प्रकार गुजर गया। एक दिन भूख का मारा बैल बीच रास्ते में गिर पड़ा। वो मरने को था मगर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग देखते और दया के मारे ईश्वर से उसकी मुक्ति का प्रार्थना करते। कोई अपने तीर्थ का फल दे, कोई व्रत उपवास का फल दे, मगर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गोटिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते ही नहीं। अनेक पुण्य का फल दे रहे हैं तभी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गोटिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त किया। उसकी इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वो बड़ा हुआ तो पिता ने ही उसे शिक्षा दी। वो बहुत सुंदर था और उसे अपने पिछले जन्म का भी सब याद था। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गोटिका के दर्शन करना चाहिए। वो उसके घर गया और पूछा, क्या तू मुझे पहचानती है? तब गोटिका ने कहा, मैं तो तुझे नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विपन्न हूँ, तू विपन्न है। मैं बेश्या हूँ, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। मैं बैल की योनि से छूटकर विपन्न के घर जन्म लिया है। तू अपना वो पुण्य बता दे जो कि तूने मेरे निमित्त किया था। गोटिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वो सवेरे पढ़ता है। मैं उसकी वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल तेरे निमित्त दिया है। ब्राह्मण ने तोते से पूछा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा कि मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझको श्राप दिया कि जा रे, तू सुआ तोता होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन मुझे फंदक पकड़ ले गए और उसने एक ब्राह्मण ने मुझे मूल ले लिया। वो ब्राह्मण अपना पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था। तब मैंने वो पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उन्हें धन तो प्राप्त ना हुआ, वो पिंजरा ही उठाकर ले गए। यह गोटिका उस चोर की मित्र थी। उसने मुझे उसके पास दे गए। सो मैं गीता जी का पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और ये सुनती है, पर ये गोटिका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ।
इसने वो पुण्य तेरे निमित्त लिया था। लो, ये श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी जी। इतना कह के से तोते की मुक्ति हो गई और उस गोटिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। वो नित्य प्रतिस्नान करती और गीता जी का पहले अध्याय का पाठ करती। इसलिए आप ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय और क्या वैश्य, सभी उस वेश्या की पूजा करने लगे। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो अनजाने में भी गीता का प्रथम पाठ श्रवण कर, उसको भी मुक्ति मिलेगी। और इसका फल कितना कहूँ, अतुल फल है। ये पहले अध्याय का महात्म्य है जो तुमने श्रवण किया।